क्या हुआ? लगता है तुम्हारी आज तबीयत ठीक नहीं है, तभी तुम ठीक से दूध नहीं दे रही हो। शीतल के इतना कहते ही उसकी गाय अपने सींग हिलाती है, जिसके बाद शीतल अपनी गाय को प्यार करती है और खाना बनाने के लिए चली जाती है। खाना बनाने के बाद वह एक चटाई बिछाती है और एक थाली में चम्मच बजाते हुए कहती है, अरे बच्चों, कहाँ हो तुम? सब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुम सभी का खाना लगा दिया है, चलो जल्दी से खाना खा लो। शीतल के इतना कहने के बाद कई सारे बच्चे उस चटाई पर आकर बैठ जाते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। उन्हें देखकर शीतल बहुत कुछ कहती है, जिसके बाद वह अपनी गाय गौरी को चारा डालने के लिए जाती है। ये ले गौरी, तू भी अपना चारा खा ले। शीतल की गाय चारा खाने लगती है, जिसके बाद शीतल अपनी साइकिल पर दोनों तरफ दूध की डोलची टांगती है और गाँव के लोगों को बेचने के लिए निकल पड़ती है। अरे काकी, ओ काकी, जल्दी से अपना दूध ले लो, मुझे अभी औरों के पास भी जाना है। ओहो, एक तो तू देर से आई है और ऊपर से जल्दी जाने की बात कर रही है। तुझे पता है ना, पूरे गांव में मैं तेरे सिवा किसी से भी दूध नहीं लेती हूँ। अरे काकी, क्या बताऊं, मेरी गौरी की तबीयत आज मुझे ठीक नहीं लग रही थी। वह बहुत ढीली ढीली सी लग रही थी, इसी वजह से मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। अच्छा, अब बातें मत बना, मुझे 1 लीटर दूध दे दे। शीतल डोलची में से 1 लीटर दूध निकालकर अपनी बूढ़ी काकी को दे देती है, जिसके बाद वह बाकी का दूध आगे बेचने के लिए निकल पड़ती है। देखते ही देखते वह अपना सारा दूध बेच देती है। गांव के सभी लोग उसी से दूध खरीदते हैं, क्योंकि वह अपनी गौरी का प्योर दूध बेचा करती थी। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक भानु नाम का आदमी लोगों को मिलावटी दूध बेचा करता था। वह अपने दूध में पानी मिलाया करता था और लोगों को बेचता था। अरे भाई साहब, ये कैसा दूध है? इसमें तो पानी अलग और दूध अलग नजर आ रहा है। अरे क्या कहा? पानी अलग और दूध अलग? जरा ध्यान से देखो, ये तो मेरी गाय का प्योर दूध है। भानु लोगों को ऐसे ही पोपट बनाया करता और उन्हें पानी वाला मिलावटी दूध बेचा करता, जिसकी वजह से गांव के आधे से ज्यादा लोग उससे दूध लेना ही बंद कर देते हैं और सभी शीतल से ही दूध लेना पसंद करते हैं। ऐसे ही एक दिन भानु अपने आप से कहता है, अब तो हद ही हो गई है। जब से ये शीतल ने गांव में दूध बेचना शुरू किया है, तब से गांव में कोई भी मुझसे दूध लेना पसंद ही नहीं करता। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा इसका। भानु उस दिन शीतल के खिलाफ एक प्लान बनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शाम होते होते शीतल जब वापस घर की तरफ लौट रही होती है, उसे एक अनाथ बेसहारा बच्चा दिखाई पड़ता है, जिसे वह अपने साथ अपने घर ले आती है और सबके लिए खाना बनाकर सबको खाना खिलाती है। उस दिन उसके घर का राशन भी खत्म हो जाता है। आज तो सारा राशन खत्म हो गया है, कल मुझे राशन लेकर आना होगा। जिन जिन लोगों को उधार दूध दिया है, उनसे कल पैसे लेने बाकी हैं। ऐसा कुछ सोचकर शीतल सभी गरीब अनाथ बच्चों को खाना खिलाती है और अपनी गाय गौरी को चारा देती है, जिसके बाद वह भी खाना खाकर सो जाती है। रात को मौका देखते ही भानु उसके घर में घुस जाता है और चुपके से एक तकिया उठाकर बेचारी शीतल का मुंह दबा देता है, जिसके चलते बेचारी शीतल मर जाती है। आखिरकार शीतल नाम की चिड़िया का कलेश मेरी जिंदगी से खत्म हो गया। भानु खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाता है, जिसके बाद अगले दिन जब गांव वालों को बेचारी शीतल की लाश मिलती है तो वह बहुत दुखी होते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसके बाद से गांव के सभी लोगों को भानु से ही दूध लेना पड़ता है। शीतल के मरने के बाद बेचारी गौरी और उन गरीब अनाथ बच्चों का कोई सहारा नहीं होता। एक दिन गौरी रोते हुए भगवान से कहती है, भगवान, तुम हमारे साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हो? जो हमारी मसीहा थी, उसे तो उस निर्दयी आदमी ने मार दिया। अब इन गरीब अनाथ बच्चों का और मेरा क्या होगा? कौन हमारा ख्याल रखेगा? उसके इतना कहते ही एक देवी माँ उसके सामने प्रकट होती हैं और उससे कहती हैं, मैं जानती हूँ, जो हुआ वह बहुत ही गलत हुआ। शीतल तुम्हारी मसीहा थी और उस भानु ने बेचारी शीतल को मार दिया, इसलिए मैं तुम्हें जादुई शक्ति दान में देती हूँ। तुम इन जादुई शक्तियों का इन गरीब बच्चों की परवरिश में इस्तेमाल करना, लेकिन याद रखना, इन शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल मत करना, वरना तुम्हारी सारी शक्ति खुद ब खुद गायब हो जाएगी। मैं इस बात का ख्याल जरूर रखूंगी देवी माँ, और इन शक्तियों को केवल अच्छे कामों में ही इस्तेमाल करूंगी। ये सुनकर देवी माँ गौरी को जादुई शक्तियाँ दे जाती है, जिसके बाद से गौरी जादुई शक्तियाँ पाकर बोलने भी लगती है और जादुई शक्तियों से उन गरीब अनाथ बच्चों की परवरिश करने लगती है। बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी,
ऐसा कहकर वह उन बच्चों के लिए जादू से खाना प्रकट करती है, लेकिन बच्चे बहुत उदास होते हैं और शीतल को याद करने लगते हैं। जब से शीतल माँ हमें छोड़कर गई हैं, हम सभी अधूरे हो गए हैं। आज से हमारी माँ आप ही हो, आप हमारी जादुई माँ हो। क्या हम तुम्हारा दूध पी सकते हैं? ये सुनते ही गाय गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उन्हें अपना दूध पीने के लिए कह देती है, जिसके बाद सभी बच्चे एक एक करके गौरी के दूध में मुंह लगाकर दूध पीते हैं। तभी राजू कहता है, आज से तुम ही हमारी जादुई माँ हो। उस दिन से गरीब अनाथ बच्चे गौरी के साथ रहने लगते हैं। गौरी अपनी जादुई शक्तियों से उन सभी बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करती है और गरीब अनाथ बच्चों को स्कूल भेजती है। अनाथ बच्चों को हंसी खुशी देखकर भानु को फिर से शक होता है और एक दिन वह अपने मन में सोचता है, अरे शीतल तो अब इस दुनिया में रही नहीं, फिर इस अनाथ बच्चों का ख्याल कौन रख रहा है? इस बात का मुझे तो पता लगाना ही होगा। भानु इस बात का पता लगाने के लिए उनके घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वह देखता है कि गौरी अपनी जादुई शक्तियों से उन गरीब अनाथ बच्चों को खाना प्रकट करके देती है, जिसके बाद वह सभी खाना खाते हैं। इसका मतलब ये गाय कोई मामूली गाय नहीं, एक जादुई गाय है। अरे ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए, इस गाय से तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर रात को मौका देखते ही भानु गौरी का मुंह ढककर उसे चुराकर अपने घर ले आता है और अपने घर लाने के बाद वह उससे कहता है, ए जादुई गाय, मेरी बात सुन, अब तू मुझे अपने जादू से ढेर सारा सोना और पैसा दे, इसके बाद मैं तुझे खुश रखूंगा। तभी गौरी भानु से कहती है, तो जैसे निर्दयी और लालचियों के लिए देवी माँ ने मुझे ये वरदान नहीं दिया, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगी, जा चला जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तूने मुझे इनकार किया, रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ। भानु एक डंडा उठाता है और बेचारी गौरी को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद गौरी दर्द में चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर देवी माँ प्रकट होती हैं। रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक जानवर के ऊपर हाथ उठाने की? तुमने बेचारी शीतल को तो मार दिया, अब क्या इसे भी मारोगे? देवी माँ, स्वयं देवी माँ प्रकट हुई है। अरे सामने मेरे देवी माँ प्रकट हुई है। अरे मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ। ये भूल नहीं, ये तुम्हारी क्रूरता है और तुम किसी को भी अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद देवी माँ भानु को अपनी जादुई शक्तियों से जलाकर राख कर देती हैं, जिसके बाद से गौरी गरीब अनाथ बच्चों की देखरेख करती है और जब भी उसे कोई गरीब अनाथ बच्चा दिखाई पड़ता तो वो उसे भी अपने पास ले आती और उसकी देखभाल करती, जिससे देवी माँ भी बहुत खुश होती हैं और बेचारे गरीब अनाथ बच्चों की जिंदगी संवर जाती है। एक जादुई गाय कई अनाथ बच्चों की माँ बनती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।